क्रिकेट के कुछ हिडन रूल्स जो आपको पता नहीं होंगे। नंबर 1, क्या आप ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल के बारे में जानते हैं? दरअसल क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर कोई बैट्समैन जानबूझकर अपना रूट चेंज करके थ्रो के बीच में आ जाता है या किसी फील्डर को रन आउट करने से रोकने की कोशिश करता है तो वो बैट्समैन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल्स के हिसाब से आउट माना जाता है। नंबर 2, क्या होगा अगर बैट्समैन ने 6 मारा और बॉल बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है लेकिन गलती से बैट्समैन ने स्टंप को हिट कर दिया और बेल्स गिर गई, तो क्या बैट्समैन आउट होगा? चलिए जानते हैं क्रिकेट रूल्स के हिसाब से। जैसे ही बॉल बाउंड्री को पार करती है उसके बाद बॉल डेड हो जाती है, इसीलिए अगर बॉल बाउंड्री पार कर चुकी हो और उसके बाद बैट्समैन गलती से स्टंप्स को हिट कर देता है तो वो आउट नहीं माना जाएगा, बैट्समैन नॉट आउट रहेगा और 6 भी काउंट होगा। नंबर 3, क्या बैट्समैन विकेट के पीछे जाकर बॉल को हिट कर सकता है? चलिए जानते हैं क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर कोई बैट्समैन स्टंप्स के पीछे जाकर गेंद को हिट करता है तो इसे एक वैलिड शॉट माना जाता है, लेकिन बल्लेबाज को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वह फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट न करे, वरना उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के हिसाब से आउट भी दिया जा सकता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि कैच करने के बाद बॉल को कितनी देर तक होल्ड करना होता है? तो चलिए जानते हैं क्रिकेट के रूल्स में ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये तय करता हो कि फील्डर को गेंद कितनी देर तक पकड़कर रखना होगा। असल में अंपायर इस बात का फैसला फील्डर के कॉन्फिडेंस और कंट्रोल को देखकर करते हैं। अगर अंपायर को लगता है कि फील्डर ने पूरी तरह से कैच को कंट्रोल किया है और गेंद जमीन से नहीं लगी है तभी वो कैच को वैलिड मानते हैं। नंबर 5, अगर कोई बॉलर एक ओवर में 6 की जगह 7 बॉल फेंक दे तो क्या होगा और 7वीं गेंद पर बैट्समैन आउट हो जाए तो क्या वो आउट माना जाएगा? चलिए जानते हैं क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर अंपायर से गेंद गिनने में गलती हो जाती है और बॉलर 6 से ज्यादा गेंद फेंक देता है तो एक्स्ट्रा बॉल भी वैलिड मानी जाती है और उस पर आउट होने वाला बैट्समैन आउट ही रहेगा। नंबर 6, क्या फ्री हिट पर बैट्समैन स्टंप आउट हो सकता है? चलिए जानते हैं। दरअसल क्रिकेट रूल्स के हिसाब से फ्री हिट पर बैट्समैन को सिर्फ रन आउट किया जा सकता है। अगर विकेट कीपर फ्री हिट पर स्टंप करता है तो बैट्समैन नॉट आउट ही रहेगा, यानी स्टंप आउट फ्री हिट पर वैलिड नहीं होता है। नंबर 7, अगर किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और किसी फील्डर या अंपायर से टकराकर कैच हो जाए तो क्या वो आउट होगा या नहीं? चलिए जानते हैं। क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से अगर बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो बॉल पहले किसी फील्डर या अंपायर से टकराकर कैच हो जाता है तो वो फेयर कैच माना जाएगा और बैट्समैन को आउट करार दिया जाएगा। नंबर 8, क्या कोई बैट्समैन बिना ग्लव्स के बैटिंग कर सकता है? आइए जानते हैं क्रिकेट रूल्स के हिसाब से। अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक बैट्समैन के लिए दोनों हाथों में ग्लव्स पहनना जरूरी होता है, लेकिन असल में क्रिकेट के किसी भी लेवल पर ग्लव्स पहनकर बैटिंग करना मैंडेटरी नहीं है, यानी बैट्समैन चाहे तो बिना ग्लव्स के भी बैटिंग कर सकता है। नंबर 9, अगर एम्पायर किसी बैट्समैन को गलती से आउट दे देता है तो क्या होता है? आइए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से ऑन फील्ड अंपायर का फैसला फाइनल होता है, लेकिन अगर मैच में DRS उपलब्ध है तो बैट्समैन तुरंत रिव्यू ले सकता है। अगर थर्ड अंपायर को वीडियो रिप्ले में लगता है कि बैट्समैन आउट नहीं था तो अंपायर का फैसला बदल दिया जाएगा और बैट्समैन को नॉट आउट करार दिया जाएगा। लेकिन मैच में DRS अवेलेबल ही नहीं है या फिर बैट्समैन ने DRS नहीं लिया तो फिर चाहे अंपायर का फैसला गलत ही क्यों न हो उसे आउट ही माना जाएगा। नंबर 10, क्या विकेट कीपर बॉलिंग कर सकता है? आइए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से विकेट कीपर के बॉलिंग करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन बॉलिंग शुरू करने से पहले उसे अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स और पैड्स उतारने होते हैं। इसके बाद वो एक रेगुलर बॉलर की तरह ओवर फेंक सकता है।